अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदीस हदीस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मौजिज़ उम्मत व ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फज़ल और करम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने रब की रुबूबियत, रसूल की रिसालत और फिक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद इनायत फरमाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है करोड़ मर्तबा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माओ बहनों, एक मेहमान जो हमारे दरमियान आया हुआ है, वो मेहमान की जुदाई का वक्त आ रहा है। हम अपने बुजुर्गों से जरा जांच पड़ताल करने की जरूरत है कि हमारे बचपन में मेहमानदारी जो हुआ करती थी, एक दो दिन की नहीं, 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन की मेहमानदारी हुआ करती थी। और एक आदमी दो आदमी की नहीं हुआ करती थी, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली एक दूसरे के घरों को आया जाया करती थी। दौर गुर्बत का था लेकिन मोहब्बत का था। दौर गुर्बत का ला लेकिन जिंदा दिली का था। आज मामला ये हो गया है मेहमानदारी का कि आज पहला दिन मेहमान, दूसरा दिन इंसान, तीसरा दिन शैतान। कब जा रहे हैं बोलो? हाल ये हो गया है। तो उसी नुक्ते को जहन में रखते हुए ये हमने जहन बना लिया है कि रमजान के बाद शव्वाल आएगा, ज़िलक़दा आएगा, ज़िलहिज्जा आएगा, मुहर्रम आएगा, जमादिल अव्वल आएगा, जमादिल सानी आएगा, रब्बिल अव्वल आएगा, रब्बिल सानी आएगा, रजब आएगा, शाबान आएगा, फिर ऐलान होगा 3 दिन में 4 दिन में चांद दिखने वाला है। अरे इन्हों परसों जाके गए भाई, साल भर पहले, फिर आगे क्या? वो जो दुनिया की मेहमानदारी का निजाम हमारे पास था, उसी मेहमानदारी के निजाम को हमने इस्लामी तर्ज पर भी ला लिया। वरना जिजाने मोहतरम, कोई मेहमान आपके घर को आना पसंद नहीं करेगा, आप उसकी मेहमान नवाजी को पूरी ना करें, उसके साथ बदतमीजी से पेश आए, उसका हक अदा ना करें, मेहमान को आप इज्जत ना दें, तो क्या दोबारा आपके घर कोई मेहमान आएगा? कोई नहीं आएगा जिजाने मोहतरम। उसी तरीके से हमने 11 महीनों की जो मेहमान नवाजी दूसरे महीनों के साथ की, मुहर्रम आया कोई तवज्जो नहीं, ज़िलहिज्जा आया हाजियों के लिए मुकर्रर कर दिया, रबीउल अव्वल आया तो नबी के लिए मुकर्रर कर दिया, रजब आया तो कुंडों के लिए मुकर्रर कर दिया। गर्ज के हर महीने में कोई ना कोई मेहमान अलग अलग अंदाज में आपके पास आया, तो आपने उसकी कदर नहीं की। जब कदर नहीं की तो रमजान का महीना भी आया तो हमने उसकी कदर नहीं की। अल्लाहु अकबर। कितने बदनसीब हैं हम लोग कि 11 महीने की रविश को इस महीने में भी दोहरा कर चल रहे हैं। एक वक्त का खाना
जहन में बिठा के जाइए, एक वक्त का खाना इंसान नहीं खा रहा है। सूरज निकलने के बाद आम दिनों में खाता था, अब सूरज निकलने से पहले खा रहा है। रात का खाना अपनी मर्जी से 10, 11, 12 बजे खाता था, अब पाबंदी लगा दी गई कि जैसे ही इफ्तार करे खा लो। इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा क्या। जोहर का खाना नहीं खा रहे खाली। लेकिन हमने इस मेहमान की जो तवाज़ो करना चाहिए था, उसका एहसान मानना चाहिए था, उसकी कदर करनी चाहिए थी, उसकी कदर को हमने पामाल कर दिया। नफसानी ख्वाहिशात के पैरों तले रौन के हमने रख दिया। और आज देख लीजिए आप कि मस्जिद वीरानी का शिकवा 11 महीने करती थी, अब ये रमजान में भी कर रही है। बाजार 11 महीने तक सजे हुए थे, रमजान में और ज्यादा सजा दिया गया। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो मैं और आप है ना। इसके बात आगे आएगी इंशाअल्लाह। जिम्मेदार तो मैं और आप हैं इसके, कि हमने एक मेहमान की कदर नहीं की। इस मेहमान की आमद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बशारतें दी। ये बात सुना के बात को आगे बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। आज के उन्वान और मौजू की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम के, रमजान नाम के मेहमान की आमद के 2 उसूल बताए हैं। एक कामयाबी वाला है और एक नुकसान देने वाला है। हमारे पास तवज्जो खत्म हो गई, हम लोग वही रविश। रमजान का महीना है तो अब क्या पकाएंगे, वो लोग पकोड़े तले, क्या रात में क्या था, मगरिब में जो कहते शहर में नहीं खाएंगे, शहर में जो कहते फिर आ गया क्या खाना। ये कुछ अच्छा बनाने भी नहीं आता। औरतों को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, पूरा जहन सोचो फिक्र इसके अंदर अटका हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आमद पर खुशखबरी सुनाकर कहा कि 11 महीनों का सरदार तुम्हारे दरमियान आ रहा है और 11 महीनों की जो तुम्हारा निचोड़ है जिंदगी का, उसको बदलने के लिए आ रहा है। एक इनकलाब बपा करने के लिए आ रहा है, जहन्नुम से बचाने के लिए आ रहा है, जन्नत में दाखिला दिलवाने के लिए आ रहा है, अज़ाबे क़ब्र से बचाने के लिए आ रहा है, अल्लाह का पक्का सच्चा बंदा बनाने के लिए आ रहा है, नबी का सच्चा उम्मती बनाने के लिए आ रहा है, और फिर पूरी दुनिया को एक दर्स देने के लिए आ रहा है कि आम दिनों में हराम और हलाल का फर्क हमारे पास ना हो, अलग बात है। रमजान के महीने में एक उम्मती, एक मुसलमान, एक अल्लाह का बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला हलाल भी अपने हलक से नहीं उतार सकता। अल्लाह के नबी ने बशारत दी, मग़फ़िरत का महीना है, फजीलत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। फिर बशारत देके कहा इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों का, मुसलमानों का, ईमान वालों का रिज़्क़ बढ़ा देता है। वाह, क्या हमने इसकी कदर की। किसकी करेंगे आप कदर? ना अल्लाह की मानती है कौम, ना रसूलुल्लाह की मानती है कौम, ना सहबा की मानती है कौम, ना अइम्मा की मानती है कौम, ना कुरान के कानून की मानती है कौम। जायजा लेना अपनी जिंदगी को, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लीजिए जायजा। इनकलाब बपा हो जाना चाहिए था 30 दिनों के अंदर, बीमारियों का खात्मा हो जाना चाहिए था 30 दिनों के अंदर, सेहतमंद मुसलमान बन जाना चाहिए था 30 दिनों के अंदर, दिलों की रंजिशें खत्म हो जाना था 30 दिनों के अंदर, इसमें बढ़ोतरी हो जाना था 30 दिनों के अंदर, भटके हुए राह रास्त पर आ जाना था 30 दिनों के अंदर। ये काम कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? होटलें खुल गई, रात भर उल्लुओं की तरह घूम के खाली खाना वाला, खाने वाला, खाने वाला। एक जुमला कहता हूं, बुरा नहीं मानना, अब तक के हम खाने को खाते थे, अब तक के हम खाने को खाते थे, अब खाना हमको खा रहा। हाल तो ये है। मेहमान के आने की खुशखबरी दी नबी ने, अब मेहमान के साथ आपने बदतमीजी की, मेहमान के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, मेहमान का कहा आपने नहीं माना, मेहमान की कदर आपने नहीं की, मेहमान जो चाहता है वो पकवान आपने नहीं किया, मेहमान जो चाहता है वो आराम आपने नहीं दिया। जब ये सारी चीजें आपने नहीं की तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, डर जाना चाहिए, चौकन्ने हो जाना चाहिए। पुलिस की अगर किसी को नोटिस घर पे आ जाए तो वो आदमी गली गली भागता फिरता है कि भाई ये क्या मामला होगा, मैंने तो करा ही नहीं, मेरे ऊपर खाली बिली के इल्जाम आ गया, अब क्या करूं, कैसा बच्चों, कोई है बचाने वाला, किसका इन्फ्लुएंस लगाऊं, किसकी चिट्ठी लगाऊं, कौन से वकील को डरो, परेशान हाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? इमामुल अंबिया,
जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबियाओं से बचाकर, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के मुताबिक 25 नबियों से बचाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आवाज को सुनाने के लिए, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा कराने के लिए, आसमानों का सफर कराने के लिए, पैगाम नशीन दिल नशीन देने के लिए आसमान पर बुला लिया। वो नबी कह रहा है जिस पर मेरा और आपका ईमान है, जिसकी लफ्ज़ हो जाए अनजाने में भी नबी की सुन्नत के खिलाफ, वो सोच ले अपना ठिकाना क्या बना रहा है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए, जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आ जाए, वो इस महीने में अपनी मगफिरत ना करवा ले, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। अब मैं और आप अपने गिरेबान में मुंह डाल कर सोच रहे ना कि महीने को मैंने अपनी मगफिरत का बनाया, तिजारत का बनाया, सोने का बनाया, खेलने का बनाया, खाने का बनाया, फिरने का बनाया, जागने का बनाया, या फिर इधर उधर के गब्बेबाशी करने का बनाया। मगफिरत का बनाया नहीं बनाया, आप मैं सब जिम्मेदार हैं। सोच रहे अपनी अपनी जगह। अब इसके लिए फर्दन लोगों के लिए खुतूत या पैगाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये महीना मगफिरत का था, जो नहीं मनाया हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आज उम्मत मोहम्मदिया दाव पर लगी हुई है इसकी जिंदगी। एक फलस्तीन ही नहीं, याद रखना इस बात को। ये बिकाऊ मीडिया हम तक बात को नहीं पहुंचाएगी जब तक के हम असलियत की तरफ नजर रखकर ताल्लुकात को दुनिया से ना बनाएं। सिर्फ एक फलस्तीन नहीं है जो जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच जिस पर नाचा जा रहा है। ईरान में मुसलमान परेशान, मिस्र में मुसलमान परेशान, शाम में मुसलमान परेशान। कितनी जगह की ना दूं मैं आपको। क्यों? हलाकत का दरवाजा मैंने और आपने खोल लिया। रमजान आया तो पटों को बंद कर देना था तिजारत के, नहीं अब नहीं करेंगे भाई, अल्लाह से कर लेंगे तिजारत। एक महीना मेरी और मेरी फैमिली की, मेरे माँ बाप की, मेरे भाई बहनों की, मेरे दोस्त साहब की मगफिरत हो जाए, आओ मगफिरत का दरवाजा खोलते हैं। नहीं किया हमने, कभी किया ऐसा? नहीं किया। वही शर, वही कत्ल, वही जुल्म, वही बर्बरियत, वही घरों के जो है ना नाटका, वही घरों के जो है झगड़े, वही सोशल मीडिया पे आके जो है ना एक दूसरे की इज्जतों को उछाल लेना, एक दूसरे पे हमले कर लेना। हाँ, फ्री की हलीम मिल रही तो जाके घुस के जना पुलिस के डंडे खा लेना, एक हलीम के पैसे दिए या नहीं दिए बहस करके सरों को फोड़ लेना। क्या हो रहा है? ये मगफिरत का अंदाज है, ये मेहमान का इस्तेकबाल है। आप अगर मेहमान आपके घर में आया, दोनों मियां बीवी रोज लड़ ले रहे, बेचारा मेहमान बैठ के देख रहा है, देख के बोल रहा है क्या हो गया भाई, सोच के आया था जाके मेहमानदारी करूंगा, यहाँ तो मेरे से आने से पहले झगड़े चल रहे हैं। आप दोनों मियां भी रोज लड़ ले रहे हैं, औलाद माँ बाप लड़ रहे हैं, कभी कभी जो है ना अड़ोस पड़ोस से झगड़ा हो रहा है, तो मेहमान आपके पास अच्छे तरीके से रहेगा या चले जाएगा? जिसका जवाब यह है कि चले जाएगा, बोलेगा कि मैं नहीं भाई, मैं ही नहीं रह सकता ये शर के अंदर। तो आज हमने इस रमजान के मेहमान नवाजी को समझा नहीं। असल में आज भी मौका है, 1-2 रोज और मिल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया, तो अभी हमारे पास 1-2 रोज और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल का भी इंशाअल्लाह रोजा मिलेगा, परसों का भी रोजा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से मिलेगा। तो कम से कम मैं और आप, बुजुर्ग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, माएँ बहनें, एक उसूल बना लेंगे कि भाई 48 घंटे का टाइम है हमारे पास, 48 घंटे का टाइम है हमारे पास। इस 48 घंटे के वक्त में इस मेहमान की वो मेहमान नवाजी करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल ये रब के सामने गवाह बन जाए कि नहीं, जहां पर मैं गया था मेहमान बन के, उन्होंने मेरी बदतमीजी नहीं की, मेरी मुखालिफत नहीं की, मेरे उसूलों को समझा, मेरी बातों को समझा, मेरी निगाहों को समझा, मेरी नींद को समझा, मेरे जागने को समझा, मेरे क़यामुल लैल को समझा, मेरे जिक्र को समझा, मेरे कुरान की तिलावत को समझा। ऐ अल्लाह, इन्होंने मेरी कदर कर ली है, इनकी कदर कर ले, मग़फ़िरत करके जन्नत दे दे इंशाअल्लाह। होगा। कब होगा? जब मैं और आप सरेंडर करेंगे तो ना। तो मुख्तसर बात यही है ज़ीज़ान मोहतरम, जाते जाते, देखते देखते, फिरते फिरते, मालूमात करते करते, लोगों के पास से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके ज़रिए से
बस बस हो गया इस रमजान में। तो हकीकत में बात बता रहा हूँ, दिल दुखी है मेरा, बहुत दिल दुखी है, अल्फाज इख्तियार कर रहा हूँ। आखिरी रात है आज हमारी, अल्लाह करे कि मौसम मगरिब से ठंडा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो निशानियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको दी थी, वो निशानियाँ कुछ कुछ तो नजर आ रही हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारे जाने के बाद भी ये मस्जिद को वीरान ना कर देना। बाहर चबूतरों पे ठहरने से बेहतर है अल्लाह के घर में बैठिए, दो दो रकात करके नवाफिल पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत करिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको अच्छा पढ़ने आता है वो कुरान पढ़िए, जिसको उर्दू अच्छी आती, इंग्लिश अच्छी, तर्जमा लोगों को सुनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माओ बहनों से भी गुजारिश है, बातों में नहीं रहना, ये घर बातें करने का नहीं है, ये घर खामोशी का है। आप जितना या खामोश रहेंगे आपके दर्जात उतने बुलंद होंगे। आप जितना इस घर के अंदर बकवास करेंगे अल्लाह उतना ही जो है ना गुनाहों को इजाफा कर देगा और फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो गर्ज कहने का मकसद ये है कि रात हमारे लिए आई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहमान आते आते क्या करा, दो बातें समझ में आ गई। अल्लाह के नबी ने मेहमान की मेहमान नवाजी सही करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर इसकी मेहमान नवाजी सही नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाओगे, हलाक होगे, बर्बाद होगे, ये हो गया। लेकिन ये मेहमान आते आते जो है एक बेहतरीन तोहफा मेरे और आपके लिए लाया, हमने गौर नहीं किया कभी। सुनते हैं ना बाज़ वक़्त क्या करना पड़ता मालूम आपको, ये दिल और दिमाग में बात को पहुंचाना है तो क्या करना, ये जो सुराख है ना ये खतरनाक है, ये यहाँ से सुनाता है, यहाँ से निकाल देता, जुई बोल के निकल जाती है, बिजली जैसा तेजी से निकल जाती है। देखो आप ये खटका डालते ही लेट आ जाती है, खटका डालने के बाद आपसे पूछ के आती है लेट, 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद क्या मिल गया, नहीं पूछती उन्हें, क्या पूछती, खटका डालते लेट आ जाती है। उसी तरीके से आवाज यहाँ से घुसती यहाँ से निकल जाती है। तो बाज़ वक़्त क्या करना, कोई इंपॉर्टेंट बात जब आती है ना तो ये ढक्कन को बंद करके रखना, रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। यहाँ से घुसी तो 2 जगह जाती है, 2 जगह आपकी बात जाती है और इंसान को सुधरने का मौका भी मिलता है। तजुर्बा है, आप आइए साइंस की तरफ तो बात पता चलेगी। क्या बोलते हैं हम लोग मालूम, आमतौर पे एक मिसाल देके बताता हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग आमतौर पे कि हाफिज के दिल में कुरान है भाई, क्या बोलते हैं, हेलो अरे बात करो जी, हाफिज के दिमाग में कोई भी नहीं बोले आज तक, दिमाग में बोले कोई कुरान, हेलो भाई मल साहब कोई भी नहीं बोले ना, क्या बोले, हाफिज के दिल में कुरान है बोले, सुभान अल्लाह। वरना दिल में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई सेव करने का मादा हो, दिमाग में है वो तो। लेकिन दिल और दिमाग का कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है, मजबूत कनेक्शन है, ये खतरनाक कनेक्शन है ये। कुछ काम में लो अब तो दुनिया में दिमाग अपना, कुछ काम में लो अब तो दुनिया में दिमाग अपना, दिल की ना सुनो हसरत दिल फिर भी दगा देगा। बस समझ में आ रही ना, इंशाअल्लाह गूंगे मत बनिए, बात करने की आदत डालिए। खैर मुख्तसर बात ये कि जब आप ये सुराख बन करके सुनेंगे तो ये अल्फाज यहाँ से जाएंगे, तो ये अल्फाज सबसे पहले क्या करते हैं, हर चीज को ऊपर जाने की आदत रहती है। बस समझ में है ना, आप एक गोली लेके पत्थर पे छोड़ो, नीचे नहीं जाती, उन्हें कहाँ जाती, अरे बोलो जी कहाँ जाती, अरे ये भी नहीं मालूम, अब वो भी डाल के बताऊं क्या, अरे पूछे तो कुछ बोलो, अल्लाह के बंदो गुंगापना अच्छी चीज नहीं है। यहाँ तक आ गया गुंगापना बाबरी मस्जिद चले गई, यहाँ तक आ गया गुंगापना ज्ञानव्यापी भी जाने वाली है, यहाँ तक आ गया गुंगापना चार मीनार को मंदिर घोषित किया जाने वाला है। नोट कर लो मेरे बात को, मैं डरता हूँ कोई बात बोलने से, ये कमजोरियों से, ये हमारी कमजोरियों से, बोलने की आदत ही नहीं है, जहाँ बोलना है नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलते। अजीब मसला है कौम का। खैर तो मुख्तसर क्या है, दिल और दिमाग का कनेक्शन है, तो जो ये सुराख अगर बंद रहा तो ये आवाज ऊपर को जाती है, ऊपर को जाके दिमाग में सेव हो जाती है। जैसे ही दिमाग में सेव हुई तो दिल को ने इत्तला कर देता दिमाग, दिल करके बोलता है अच्छी बात इसमें सुनी भाई, जरा तुम धड़कना बंद हो जाओ, जरा गुमराही की तरफ नको ले जाओ, अल्लाह के वास्ते तुम नफ्स है, असल में नफ्स गुमराह करने वाला है, तुम गुमराह नको करो, अच्छे हो जाओ बोल के सुनाता है। बस समझ में है ना। तो ये पैगाम क्या कर रहा है, ये महीना आते आते एक तोहफा लेके आया, मेहमान आते आते, गौर से सुनना बात को, तोहफा क्या लेके आया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह रज़ीम, बेहतरीन तोहफा, ऐसा तोहफा आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ओके, और दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाना, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऊपर चढ़ते जाओ जरा। तो इनकी उम्रें बहुत बड़ी बड़ी थी, 1000 साल की, 800 साल की, 700 साल की, 600 साल की, ऐसे उम्रें थी। आपकी मेरी उम्र कितनी एंड हो गई आजकल, जरा कोई बोल सकते हैं? साइंस क्या बता दिया, 60 साल अगर कोई जी रहा है हमारे वैसा तो बेहतरीन। अरे भाई 60 साल की उम्र में भी जिंदा है भाई, नो आई, इतनी बड़ी उम्र हो गई इनकी। हाल तो ये हो गया हमारा, वरना बच्चे 3 जो है 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 35 साल में, 30 साल में मर जा रहे हैं। नहीं है बहुत से बहुत 45 साल में एक नौजवान को देखो आप,
यूं हो जा रहा, अजीब सा मसला है। नहीं तो 60 साल की उम्र में तो इंसान हड्डियों से गोश्त भी छूट जा रहा है उसका, है नहीं? बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहा है। अब आओ, क्या तोहफा ये मेहमान हमारे साथ में लाया। कदर करो यारो, कदर करो मेरे बुजुर्गों, कदर करो मेरे नौजवानों, कदर करो मेरे माओ बहनों। अगर ये कदर हम नहीं करेंगे तो फिर वो तोहफा लेके भी आप फायदा नहीं है कुछ भी आपको। क्या ये तोहफा आते आते क्या कर रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेहमान के ताल्लुक से बात बताते हुए बोले, इस महीने में रमजान मेहमान है नहीं हमारा, और बोलो जल्दी है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह है, खैर दाल जाल जीम जीम सब मालूम है लोगों को। खैर तो मुख्तसर क्या है, ये महीना हमारे लिए मेहमान नवाजी का है, मेहमान बन के आया है। आते आते मेहमान क्या करा, खालियत के को जाना भाई तक तोहफा लेके जाएंगे कीमती, ताकि जिसके पास मेहमान नवाजी हो रही है उसकी कदर कर ले। अब आप बेहतरीन कीमती तोहफा आपको दे दिए, आप क्या करें, उठा के मालूम आपको कचरे के डब्बे के ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? कचरे के डब्बे पे रख दिया। तो मेहमान खुश होगा नाराज होगा? नाराज होगा। वो क्या तोहफा है, लेके जाइए इंशाल्लाह, उस तोहफे को सजा लीजिए। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, गिनती के घंटे, गिनती के जो है ना घंटे बाकी रह गए हैं बस वो तोहफे को संभाल के रखने के। कौन रख सकता है? अल्लाह वालम बिस्सवाब। हमारा काम तो पहुंचा देना। क्या तोहफा लाया है मेहमान आते आते? कभी 29 दिन रहता मिलता है, कभी 30 दिन रहता मिलता। आते आते तोहफा ये लेके आया। अल्लाह के नबी ने कहा, इस रमजान में एक रात ऐसी है जिसको कदर की रात कहा गया है, जिसको कदर की रात कहा गया है। तो आते आते ये तोहफा क्या लेके आया? ये जो है महीना, हम मेहमान हमारे पास आते आते ये तोहफा लेके आके कहा कि मियाँ तुम्हारी उम्र 60 साल की से खाली 60 साल में तुम 10 साल ही इबादत करते, खाली 50 साल घूमते, तिजारत करते, सोते, खाते, क्या करते, पूरी 50-60 साल की जिंदगी में तुम 10 साल ही इबादत करते। ठीक है, बात गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। ये तोहफा क्या लाया है महीना, ये मेहमान आते आते क्या लाए वो कदर करना है। नहीं करे अभी तक के 4 रात गुजर गए, नहीं करे, आज ले कर लेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मुख्तसर ये है कि महीना आके बोला 10 साल की इबादत है तुम्हारी, 60 साल की उम्र है तुम्हारी, तो पूरी इबादत अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल की है तुम्हारी। आओ बेहतरीन तोहफा तुम्हारे लिए लाओ कि इस महीने में एक रात है जिसको शबे कदर कहा गया है। वो रात अगर तुमको मिल जाती है मियाँ, इतना तोहफा लाया हूं बड़ा कि 83 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। वो तोहफे की क्या कदर करे भाई? कुछ करे है इसकी तैयारी? नहीं करे, आज कर लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाले दौर से आज कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के वास्ते बात करने की आदत डालो। ये यहाँ ये बनना अच्छा नहीं है, नहीं बोलने वाले लेकिन गूंगे हम लोग, अजीब सा मसला, अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है इसके अंदर। खैर मुख्तसर बात यह है कि आओ, आज का जो उन्वान है, यहाँ तक तमहीदी कलमात और आज की रात के ताल्लुक से बात थी। अब आइए इंशाअल्लाह जो भी वक्त हमें दिया गया है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी वाक़यात आपके सामने रखें इंशाअल्लाह ताला। उन्वान क्या है, किसी को पता है? जी, साहबा की कुर्बानियां, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। बहुत सारे बातों को भाइयों को मालूम होगा लेकिन खासिर हैं, नहीं काके चाय पी रहे नहीं मालूम है लोग। जरा अच्छी चाय पिलाओ शमशो भाई, बोलने के काबिल बन जाना है कौम। कौन सी चाय पी रहे हैं, कौन सी शक्कर खा रहे हैं, वो भी नहीं मालूम है कौम को। अफसोस का मुकाम है। नहीं, उठना कौम, जागना कौम। हर हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कौम को मुस्तहकम किया जाए, है नहीं? पूरे हिंदुस्तान का आलम यही है कौम का, कि इस वास्ते खड़े रह के जो है ना पेशाब करके शर्मगाह धोने जिसको नहीं आता उसको तुम्हारा सरदार बना दिया, और तुम सरदार की सरदारी को कबूल भी कर लिए, नहीं कर लिए? आई ले, वो भी नहीं मालूम। अरे कौन सी कौम है भाई, ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारान कहाँ है के भाई, तरबियत करना पड़ता कौम की, ऐसी चीज नहीं है। साहबा करम की तरबियत होती थी अल्लाह के नबी की निगरानी में। जब निखर के आए तो 313 1000 में भारी पड़ गए। क्या बोले थे अल्लामा इकबाल? वो शेर के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो 313 थे, बदर की तरफ इशारा करके कहा वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज ये करोड़ों में है और करते हैं गुलामी। गुलामी के सिवा क्या है तुम्हारे पास? अन्ना मेरी भी सुन लो ना, अन्ना मेरी भी बना दो, और नया नाम मैंने करा दो को ऐसा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। एक मुसलमान पूरी दुनिया का फैसला करने वाला है, याद रख लो आप मेरी बात।
दिल दुखता है। ये तारीख है हमारी, ये दुनिया के अंदर ऐसे नियम, कचरा कूड़ा करकट, बेनाम अंधेरा, गुमनामी नहीं है। अल्लाह के करम से हमारी पहचान है, दुनिया है। हम नहीं है तो फिर दुनिया भी नहीं है। हम तो यही नारा बुलंद करते हैं, हम अगर नहीं है तो फिर दुनिया नहीं है। हमारी पहचान दुनिया है। दुनिया से हमारी पहचान नहीं है, नौजुबिल्लाह। हमसे, हमारी पहचान से ये दुनिया की पहचान है। लेकिन ये कौम क्या हो गई भाई, आज कई तरह की कौम है, कुछ भी नहीं मालूम है इनको, बोलना नहीं मालूम, क्या बोलना नहीं मालूम, सवाल करना नहीं मालूम, क्या करना कुछ भी नहीं मालूम। बस दो आंखा रखना, दो काना रखना, गौर से सुनना। मुल साहब कितनी देर तक ले जाते कि आएगी, इससे पहले भी बहुत देर कर दिए थे, अब जरा बाहर जाने का था। अरे यारो भाई, घर में आज ही दही बड़े बने थे, खाऊंगा बोला था इफ्तार में, मगर जरा यहाँ मुल साहब आ रहे हैं तो आ गया। अब बीवी रखती की नहीं रखती, पूरे सवाल है जहन के अंदर, खत्म। या नहीं तो टेलर कपड़े देता हूँ बोला था, दुकान को कर दिया तो परेशानी। या नहीं, अरे यारो फलानी जगह की मंदी बहुत अच्छी मशहूर है, बल्कि मालूम हुआ जाने का था, क्या है कि अब कितनी देर होती है, क्या है कि 12 बजा दिए तो होटल बंद हो जाते हैं। बहुत सवाल है मुसलमानों के पास। खैर, तो मुख्तसर बात ये है, आओ सहाबा की कुर्बानियां, किस पहलू पे कुर्बानियां सुनने के बाद। अच्छा, एक और बात आ गई जहन में, ये बात को बोलने से पहले ये नसीहत करना जरूरी है। जुमे में जवाब देना इसका, कोई एक भाई दिया तो भी उससे मेरे को खुशी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुमे में इमाम साहब क्या करते हैं, 2 सूरतों का इंतखाब किया गया। जुमे की नमाज में 2 सूरतों का इंतखाब किया गया। पहली सूरत कौन सी पढ़ी जाती है जी? सूरे आला, सुभान अल्लाह, खुशी हुई सुन के। ये दूसरी सूरत सूरे गाशिया। 2 मिनट रुक के सवाल कर लेता हूँ फिर। और एक, क्या कभी नमाज जुमा के बाद सूरे आला और सूरे गाशिया का तर्जुमा पढ़े? अरे बोलो जी, क्यों? अरबी लैंग्वेज है आपकी, अरबी आती है जी? इल्लामाश, अरे भाई आप एक पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, पूरी कौम है इतनी बड़ी उम्मत, पूरी वंदे भरी गूंगी है ये। अब आओ, ठीक है आप पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कौम को सुनाता हूँ वही सूरे आला से, क्यों ये सूरा का इंतखाब किया गया, क्यों ये सूरे का इंतखाब किया गया, वो बता के बात को आगे शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। लेके जाइए आज इंशाल्लाह नसीहत। क्या है? सूरे आला, आयत नंबर 9, आयत नंबर 10, आयत नंबर 11, आयत नंबर 12, आयत नंबर 12 के बाद नहीं मालूम। अरे 13 मेरा हो गया, ये तो ऐसी की तैसी, वो भी नहीं मालूम को 12 के बाद क्या आता। तो खैर मुख्तसर ये है कि 5 आयतें पढ़ना तो बात समझ में आती है। ये आयत, ये सूरे का इंतखाब क्यों किया गया, इस 5 आयतों में क्या बोला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्ना फ़ातिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा थुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। यही है ना? क्या नहीं अलग होगा? यही है। 50 एक साल में 50 जुमों में सुन रहे हैं हम लोग, एक साल में 50 जुमों में सुन रहे हैं, लेकिन ये 5 आयतें क्या तकाजा कर रही है वो नहीं मालूम। फिर क्या मालूम? फ़इन्ना फ़ातिज़ ज़िक्रा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर जो कुरान का नुज़ूल हुआ ना, ये बातों को सुनने से पहले बताया तो जरा घबराहट होती है, अरे हो भाई नहीं ऐसा करना चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसमें क्या बताया गया पता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके क्या बोले? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को नसीहत करते रहिए, गर्चे के नसीहत कोई फायदा दे। बस समझ में आई नहीं है? अरे आप लोगों को नसीहत करते रहिए, नसीहत फायदा दे। एक दूसरी बात, नसीहत कौन कबूल करते हैं वो भी बताया गया। नसीहत वो कबूल करते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात हो गई, फ़इन्ना फ़ातिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अश्क़ा। और क्या कहा जा रहा है? नसीहत वो कबूल नहीं करते जो बदबख्त है, नापिकार है, गुनहगार है। अल्लाहु अकबर, खतरनाक बात है ये। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। ये मालूम ही नहीं है कुबरा किसको बोलते हैं हमारे पास। 2 किस्म की आग है जहन्नुम के अंदर, एक छोटी छोटी चिंगारियां उड़ते रहती, बस समझ में आ रही ना? जहन्नुम के अंदर एक छोटी है जिसको छोटी छोटी आग इतनी उड़ती खत्म हो जाती है। कुबरा किसको बोलते हैं? सुतोनों के मानिंद, ऊंचे ऊंचे मीनारों के मानिंद बड़ी आग जो उठती है। अल्लाह फरमा रहा है जो नसीहत कबूल नहीं करते अल्लाह उनको इस आग में डालता हूं, वरना अल्लाह। उसके बाद क्या बोले? वो आग में जब डाल दिया जाएगा ना वो जी सकेंगे ना वो मर सकेंगे। तो आज हमारा आलम क्या है? नसीहत कबूल नहीं करते हम लोग।
एक साल में 50 जुमे, 50 जुमों से क्या नसीहत हासिल करे, कुछ करे। अभी आखिरी जुमा रमजान का गया, मौलवी साहब क्या खुतबा दिया मुझे तो नहीं मालूम, क्या उस खुतबे से नसीहत लिए? आधा सोने में, आधा जागने में, आधा बैठने में, आधा करवट बदलने में, या तो आधा खुतबा शुरू खत्म होने के बाद में आते हैं हम लोग। हालत तो ये है हमारी। तो कहाँ जाते हैं हम लोग? सोच रहे ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ लीजिए समझ में आ जाता है आपको। खैर मुख्तसर बात ये है, साहबा की कुर्बानियाँ। कहाँ पे कुर्बानियाँ, बात यहाँ से शुरू करें इंशाल्लाह। अब तक के तो बहुत सारे वाकयात पूरे अतराफ के सुने हम, लेकिन बुनियादी मसले में साहबा की कुर्बानियाँ, उसका जो है ना हमको जवाब चाहिए। आओ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले और आपकी जिंदगी का आखिरी हज साबित हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज से फारिग हुए, जबल रहमत पर नमूदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ कम 1,24,000 या 44,000 साहबा किराम की एक जम्ब गफीर है। और करना इस बात को, हमारी आवाज आज साइंस तरक्की करके आ गई, तो माइक के जरिए से, स्पीकरों के जरिए से हम आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं। ऊपर माँ बहने या नीचे बाजू में है तो उन तक भी बात पहुंच रही है। आज से 1400 वर्ष पहले करंट नहीं था, माइक नहीं था, 1,24,000 या 44,000 साहबा तक नबी की बात पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह। वो डरते थे, जिक्रा के नक्शे पर डरते थे कि नसीहत अगर कबूल नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। ये नसीहत कबूल करना है। तमाम तर सोच और फिक्र को छोड़ के अल्लाह के नबी के तरफ कानों को लगा दिया साहबा कराम ने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले रहमत पर खड़े हुए और कहा, सबसे पहला सवाल साहबा कराम से पूछा, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबियों, ये बताओ क्या मैंने जो अल्लाह ने मुझ पर पैगाम नाजिल किया है, जो उतारा है कुरान, जो अहकामात नाजिल किए हैं, क्या मैंने वो पैगामात को आप तक पूरा पूरा पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया? अल्लाह अकबर। आज हम लोग कैसे हैं देख रहे हैं खाली। अब बाजू वाला बोला तो मैं भी बोलता हूँ, बाजू वाला हाथ उठा तो मैं भी उठाता, मेरे को तो नहीं मालूम क्या करना है। अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल हमारा है। 1,24,000 या 44,000 का मजमुआ, तारीख शाहिद है। चश्मे फलक ने इस मंजर को देखा। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, बताओ मेरे साथियों, क्या मैंने तुम तक मेरे पैगाम रब का पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया? 1,44,000 साहबा किराम की जमात ने बावाज़े बुलंद कहा, या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाएंगे उनकी गवाही के ऊपर। उन्होंने गवाही देकर के कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कोई बात नहीं छुपाई, आपने हर वो बात को हम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गवाही दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी तशद्दुद की उंगली को उठाया और आसमान की तरफ इशारा करके कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा तुमने गवाही दे दी, मैं रब को गवाह बना रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैंने कोई बात नहीं छुपाई मेरे रब, मैंने कोई नुक्ता नहीं छुपाया मेरे रब। इन लोगों ने गवाही दे दी है मेरे अल्लाह, और तू भी गवाह बन जा मेरी बात का। जब गवाही मुकम्मल हो चुकी, यहाँ है कुर्बानी साहबा किराम की। गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुर्बानियां हमारे अंदर आएंगी तो इस्लाम नशोनुमा पाएगा। आज इस्लाम दम घुट रहा है, इस्लाम का, इस्लाम टूटने पर आ रहा है, इस्लाम बिछड़ने पर आ रहा है, इस्लाम से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किधर हमारा मिजाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम से कहा, गवाह बन गए हो? साहबा ने कहा, हाँ हम गवाह बनते हैं कि आपने कोई चीज नहीं छुपाई, हमने अल्लाह को भी गवाह बना दिया है कि अल्लाह जो हमारी गवाही को कबूल कर ले। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 या 44,000 साहबा किराम को हुक्म दिया और कहा, जिसके घोड़े का, ऊंट का रुख जिस जानिब है, घर की तरफ पलट कर नहीं जाना है। बीवी बच्चों को छोड़कर आए हो, आखिरी सूरत देख करके आए हो, बच्चों के यतीम होने का डर छोड़ दो, माँ बाप से दूरी का डर छोड़ दो, बीवी के जो ना बेवा होने का डर छोड़ दो। यहीं से इसी वक्त तुम दुनिया के अंदर चप्पे चप्पे में फैल जाना, दुनिया के चप्पे चप्पे में चले जाना, दुनिया के खित्ते खित्ते में चले जाना। जहां तक हमारी वसत नहीं थी, हमने नहीं पहुंचा है, हम तुमको जिम्मेदारी देते हैं, यहीं से पहुंचो और दावत इल्लाह का काम करना। क्या किया साहबा किराम ने? आज बुलाया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई अभी नौकरी में 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे के बाद न्याय तो नहीं चलता क्या? आज अगर बुलाया जाता है दीनी काम के लिए तो कहा जाता है कि भाई जरा अम्मी की तबीयत खराब है, शुगर की गोलियां दे के आता हूँ। अगर आज बुलाया जाता है इस्लामी काम के लिए तो मामू 2 वक्त मर गए थे, तीसरे वक्त फिर किसी को तो भी मार देते हम लोग, उनका इंतकाल हो गया, भाई नहीं आ सकते हो। हमारे पास तावीलें हैं। साहबा किराम ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, साहबा किराम ने कुर्बानी दी और क्या किया?
अपने ऊंट, अपने घोड़े जिसर सिमटा पहुंच गए। सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाइना की सरजमीन पर पहुंच गए। किधर है हमारी जिंदगी? निकलते ऐसा इस्लाम फैलाने? कौन सी कुर्बानी है फिर आपके पास? क्या कुर्बानी दे रहे हैं आप? ये महीना रमजान का है, शहर में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। अब इसके बाद इम्तिहान है इस उम्मत का कि फजर में ये मस्जिदों को कैसे भरती है कुर्बानी देने का जज्बा। भरेंगे मस्जिद को कहां से? कौन आएगा भाई? किसी को नींद प्यारी है, कोई अभी रात भर जाग करके खरीदो फरोख्त करके आया है, फिर सुबह फजर के बाद जो है ना ईद की नमाज के लिए जाना है। किसी की नमाज 9 बजे है, किसी की नमाज 10 बजे है, किसी की नमाज 7 बजे है। कम से कम 2 घंटे तो सो के आ जाऊंगा, फजर बाद में देखा जाएगा, नहीं तो ईदगाह में जाके पढ़ूंगा जहां पढ़ना जरूरी नहीं है। कौन सी कुर्बानी की बात मैं आपसे करूं? किस कुर्बानी की बात करूं? कौन नौजवान है कुर्बानी देने के लिए? कौन बूढ़ा है कुर्बानी देने के लिए? आज बच्चा पैदा होता है, उसकी खिदमत बनाई जाती है, ये डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या आईटी कंपनी में जाएगा, इसको बड़ी इंग्लिश जो है ना स्कूल में पढ़ाएंगे, जहां ईमान का सौदा होता हो, जहां ईसा को जो है ना बेटा बनाया जाता हो, ईसा को खुदा बनाया जाता हो। बोले तो बोले, जो है ना आप प्रेयर के अंदर अपने बच्चों को लाइन में खड़ा करके अपने हाथ जोड़ के ये कहने पर मजबूर है कि बोलो जीसस सन ऑफ गॉड माय हेल्प। बोल रहे हैं बच्चे, हो रहा है। तुम उसी स्कूल में अपने बच्चों को 5000 की फीस देके ईमान का सौदा करके तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा बच्चा इंग्लिश पढ़ के होगा। मेरे साथ कभी आइए आप, मैं आपको बता दूं ओल्ड एज होम में किनके बच्चे, किनके वालिदैन को डाला गया है। आओ मैं बताऊं आपको। कोई हाफिज या आलिम का बच्चा उठ करके अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ बताते हुए ओल्ड एज होम में डालना पसंद नहीं करता। किसी मस्जिद का इमाम अपने माँ बाप को छोड़कर ओल्ड एज होम में डालना पसंद नहीं करता। ये वो बच्चा है जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा है, जो 1 लाख रुपए कमाता है, अपनी बीवी की बात सुनता है, अपने घर में अपने माँ बाप को बोझ समझता है और 10-15 हजार रुपए देकर ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी से दूर करके रखा हुआ है। कौन दे कुर्बानी? बिलख रहे हैं माँ बाप, तड़प रहे हैं माँ बाप। हमारा बच्चा आएगा, मिलेगा हमसे, ले जाएंगे हमको। यहाँ जी नहीं लगता मौलवी साहब, यहाँ बड़ी को दम घुटता है हमारा, हमको ले चलिए यहाँ से। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है ये तो वो जिस पर हमने जुल्म किया है। कौन सी कुर्बानी की बात करूं मैं आपसे? दावत इल्लाह का काम तो मुसलमानों के ज़हन और सोच और फिक्र से निकल ही गया। कर रहे हैं दावत का काम? करते हो दावत का काम? खत्म हो गया मसला। इल्ला माशाअल्लाह 100 आदमी में से 1-2 आदमी अगर दिलचस्पी लेके कभी कभी अगर कर लिया तो एहसान है इस उम्मत के ऊपर। बाकी के लोग कहाँ हैं? किधर हमारी जिंदगी अज़ीज़ान मोहतरम? किस दावत इल्लाह की बात मैं आपसे करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दावत इल्लाह के लिए ताइफ की सरजमीन पर पीटे गए, सर से पैर तक खून में नहाए गए। उक्काज और जुल्मजाज के बाजार में नबी के चेहरे अनवर पर रेत को मल दिया गया, सर में गरम गरम रेत भर दी गई। आपकी मासूम बच्चियों के पैरों में कांटों को चुभाया गया, आपके खाने और सालन के अंदर मिट्टी को लाकर डाल दिया गया। आटा गूंदा हुआ होता, उम्मे जमील आके उसमें रेत मिला देती, बच्चे खाने ना पाए। कौन सी कुर्बानी की बात करो मैं आपसे? आपका बच्चा एसी के स्कूल में पढ़ना, आपका बच्चे को तकलीफ नहीं होना, आपका बच्चा अच्छे जो है ना कपड़े पहनना, आपका बच्चा इस्लाम का सौदा करने वाला बन जाना, आपका बच्चा इस्लाम का बागी बन जाना। किस कुर्बानी की बात मैं करूं? कौन से मदरसे में आप जो है ना बच्चे को डालते हैं? हर घर से एक हाफिज बनाने की जुर्रत कर लीजिए आप इंशाअल्लाह, हर घर से एक। इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और आकर के शिकायत करने लगा। क्या शिकायत? उस भाई की शिकायत कर रहा है जो भाई मस्जिद की खिदमत में लगा हुआ है, रसूलुल्लाह की खिदमत में लगा हुआ है, लोगों की खिदमत में लगा हुआ है, मस्जिद की साफ सफाई में लगा हुआ है। दूसरा भाई आया और आके नबी से शिकायत करने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है? मेरा और एक भाई है, सुबह से लेकर शाम तक धूप में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तकलीफ उठाते हैं हम लोग, और ये किसको देखो आप मुफ्त के रोटियां तोड़ रहा है, ये मस्जिद में बैठा हुआ रहता है, इन्हें उनकी खिदमत करता है, ये आपकी खिदमत में रहता है। इससे बोलो कि इसको भी कमाने लग जाए, ये भी कमाने लग जाए, इससे कहो आप अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और कहा, क्या कहते हो मियां?
कि तुम कमाते हो, ये नहीं कमा रहा है, मस्जिद में रहता है, इस्लाम की खिदमत करता है, मस्जिद की साफ सफाई करता है। याद रखो ए नौजवान, अब शिकायत लाए दोबारा नहीं लाना। उस नौजवान ने चौकन्ना होकर के पूछा, क्यों या रसूलल्लाह, कमाना नहीं बोलना क्या इसको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जो दीन की खिदमत कर रहा है, ये जो मस्जिद की सफाई कर रहा है, ये जो दीन के काम करने वालों की खिदमत कर रहा है, ये मस्जिद की निगरानी कर रहा है, इसका वक्त जो यहाँ पर गुजर रहा है, इसकी बरकत से तुम दोनों को रिस्क मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। कहाँ है दोस्त? हाँ, आज तो हमने ये कर दिया कि अरे भाई क्या होगा, बच्चे को आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, मस्जिद का इमाम बनेगा, 15,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन याद रखो, कभी किसी इमाम के चेहरे पर दुख के आसार नजर नहीं आएंगे आपको। कभी किसी जो है ना इमाम के जो है ना चेहरे पर गम परेशानी नहीं रहेगी, मुस्कुराता हुआ रहेगा हमेशा चेहरा। क्यों? वो ऐसी खिदमत अंजाम दे रहा है जो आसमान से आई हुई पैगाम दिल नशे लेकर वो लोगों तक बांट रहा है। उसकी जिंदगी 20, 25, 30 हजार के अंदर बेहतरीन गुजर जा रही है। एक तरफ आप देखेंगे 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी है, नमाजों को छोड़ने वाला है, जुमे को छोड़ने वाला है, कुरान को छोड़ने वाला है, जिक्र अस्कार को नहीं करने वाला है। और फिर उस आदमी को देखो 1 लाख कमाता भी है, वो चेहरा उसका मनहूसियत ही मनहूसियत रही। जायजा लो, समझ में आएगा। मखरूज, परेशान हाल, बीवी को भी काम पे लगा देगा। अजीब सा मामला है हमारा। कौन सी कुर्बानी की मैं आपसे बात करूं? आओ कुर्बानी की बात करते हैं इंशाअल्लाह। साहबा की कुर्बानियां लेके जाओ आज इंशाअल्लाह। सुनने से कुछ नहीं होगा, अमली जामा पहनाने से होगा। जब तक कि आप अमली जामा नहीं पहनेंगे नहीं होने वाला है। साहबा इकराम की इतनी बेहतरीन तरबियत मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि सुभान अल्लाह, किसी गली से मेरे साहबा का गुजर हो जाता तो दुश्मन भी देख के कहता ये मोहम्मद के साथी है, इतना इत्मीनान से जा रहे हैं। किसकी कुर्बानी की बात करूं मैं आपसे? आज तो हमारे अखलाक बदतरीन हो गए, बदतरीन खलाक में हमको शुमार कर दिया गया, बदतरीन सोच हमारे ताल्लुक से लोगों के जहनों में आ गई। किस कुर्बानी की बात करो? आओ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए, साहबा इर्द गिर्द सितारों की माने घेरे हुए हैं। अचानक एक आदमी थका मांदा दाखिल हुआ मस्जिद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। अल्लाह के नबी उस शख्स को देखा, बोला कि बैठो, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के फलाने इलाके का हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है और या रसूलल्लाह चलते चलते थक करके आया हूँ, भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना अगर खिला दें तो बेहतर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठो। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया गया, जाओ अज़वाज मुतहहरात के बाद देखो कुछ है खाने के लिए तो ला लो, मेहमान आया हुआ है, कहो। अल्लाह अकबर। यारो भाई बोलते हुए बहुत दिल दुखता, हम कैसे जालिम हो गए आज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और 11 के 11 बीवियों के घरों में दाखिला लिया। हर दर पर दस्तक दी और पूछा, माँ कुछ है खाने के लिए? नबी के बाद मेहमान आया हुआ है। हर ज़ौजा ने, हर बीवी ने यह कहा, जाओ नबी से पूछो। किसी के पास 1 महीने से, किसी के पास 2 महीने से, किसी के पास 3 महीने से हमारे पास चूल्हा नहीं जला, हांडी चलाई नहीं है अभी तक के। सिर्फ सत्तू और खजूर या खजूर का बूरा या खजूर की गुठली चूस कर अपने भूख और प्यास को मिटा लेते हैं। कौन सी कुर्बानी की बात करूं मैं आपसे? किस कुर्बानी की बात करूं? इससे अजीम कुर्बानी को हो सकती है कि वक्त का नबी जिब्राइल जिसके निगरानी में 24 घंटे लगा हुआ हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर नक्शे के ऊपर, हर हरकत के ऊपर आसमान से कुरान का नुज़ूल कर रहा हो, वो नबी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जरा जाके अपने घरों का मुहासिबा करना, फिर मोहल्ले में निकल के देखना कि कितने गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, कितने गैर मुस्लिम बहनें हमारी हैं, कितने गैर मुस्लिम बच्चे हमारे हैं कि हम ईद का जोड़ा खरीदते खरीदते पड़ोसी का एक गैर मुस्लिम का बच्चा है, उसके लिए भी 1-2 जोड़े खरीद लेंगे। ये तस्वुर हमारा नहीं आया। सब मेरे को होना, जहन्नुम क्या भरते जाओ जितनी भरना है। अल्लाह के नबी के पास से वापस आए, बिलाल रज़ी अल्लाह कहते हैं, या रसूलल्लाह अजीब माजरा है, हमें तो पता ही नहीं है इसका। हम तो असहाबे सुफ़ा पे जिंदगी गुजारने वाले, कोई दे तो खा ले, कोई ना दे तो छोड़, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि आपके घर में कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ुर्दा हुए। अभी आप अपनी गर्दन को झुकाने वाले हैं, एक सहाबी दरमियान से खड़े हुए। बात लेके जाना दोस्तों, किस्से कहानियां नहीं है ये। रात को ख्वाब देखा, दिन को किताब लिख दिया का मसला नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। ये आसमान से आई हुई बातें हैं और अल्लाह ने वो जमात को चुन के निकाल लिया था।
एक साहबी उठे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्यों ना आपके मेहमान को मैं अपना मेहमान बना लूं। अल्लाहु अकबर, क्यों ना आपके मेहमान को मैं अपना मेहमान बना लूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाबिर, ले जाना चाहते हो, ले जाओ शौक से, रात का मसला है। ले गए घर पे। हाँ, उस सहाबी के घर का भी क्या कहना और उसकी बीवी का भी क्या कहना। कहा मेहमान से कुछ देर रुको, मैं घर में जाके आता हूं, आवाज दो तो फिर आ जाना। वो साहबी इंतजार करने लगे। मेहमान जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला घर में दाखिला लिया और बीवी से कहने लगे, बीवी, नबी का मेहमान आया रे। अल्लाह अकबर, कैसी औरतें मेरी माँ बहनों, ऐसी बन जाओ तुम, जन्नत में तुम्हारा मुकाम आला हो जाएगा। शिकवे शिकायतें शौहर की अपने माँ बाप के सामने भी नहीं करना। बदतमीज औरत है वो, बदतरीन खलाक कहा गया जो अपने शौहर की शिकायत लेके किसी और के पास जाती है। अल्लाह से करो तुम शिकायत। वो बेहतरीन औरत, नेक औरत साहबी की बीवी ने कहा पलट करके, शौहर जी, सरताज जानते हो ना भूख का मामला चल रहा है, तुम और पानी की पे जिंदगी गुजार रहे हो। ये खजूर का बूरा आज शाम मैंने उठा के रखा अपने बच्चों को खिलाने के लिए, आप में तो पानी पी के सो जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर, किस कुर्बानी की बात करूं दोस्त, किस कुर्बानी की बात। रमजान में भी हमारे पेट अंदर नहीं गए बल्कि फूल के इतने मोटे मोटे हो गए। किस कुर्बानी की बात करूं। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा, सरताज एक काम करते हैं, नबी का मेहमान आया ना, तो आज एक काम कर देंगे, बच्चों को भी भूखा सुला देंगे। अल्लाह अकबर, तय हुआ मामला। क्या करें, बच्चों को मैं भुसला पिला के सुला दूंगी और मेहमान जब आके दस्तर पे बैठेगा तो मैं चराग को एक बहाने से गुल कर दूंगा, अंधेरा हो जाएगा। ये खजूर का जो बूरा थोड़ा सा बच्चों को खिलाने के लिए हमने रखा है ना, वो अब मेहमान को खिला डालेंगे, बच्चों को भूखा सुला डालेंगे। कौन सी कुर्बानी की बात करूं मैं आपसे, किस कुर्बानी की मैं बात करूं आपसे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, मामला तय हुआ, दस्तर बिछ गया, चिराग जल रहा है, मेहमान को आवाज दी, मेहमान आ गया, खजूर का बूरा रखा हुआ है। प्लान के मुताबिक जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने चिराग को बुझा दिया। अंधेरा, एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आता। वो तमाम का तमाम खाना मेहमान के सामने रख दिया और फिर वो मेहमान खाना शुरू कर दिया। खाते खाते मेहमान का पेट भर गया, पानी पिला दिया गया और फिर कहा कि तुम यहीं पर आराम कर लेंगे, रात को सुबह फजर में नबी से मुलाकात होगी। मेहमान सो जाता है और फिर वह जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सो जाते हैं। फजर की अजान बिलाल ने बुलंद की और कहते हैं कि चलिए मस्जिद नबवी में हमारी नमाज होगी नबी के साथ। दोनों साथी मिलकर के आते हैं। अब क्या मंजर अल्लाह ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अब से पहले मैंने ये मंजर कभी नहीं देखा। हमारे मस्जिद में दाखिल होने से पहले मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूरानी तमतमा रहा है, चेहरे पे खुशी के आसार है, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे जो देखा तो खड़े हो गए, मैं आगे बढ़ा तो मुझे बगलगिर कर लिया, मेरे सीने को दबा के जो है ना अपने सीने से चिपका लिया और मुझे दबाने लगे और बशारत देने लगे, ऐ जाबिर आज तूने वो अमल कर दिया है कि अल्लाह को भी हया आ रही है। चश्मे फलक से अल्लाह ने सूरह हशर की आयत नंबर 9 का नुज़ूल करके कहता है, जो तंगी में होते हैं, परेशानी में होते हैं लेकिन दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। है ये किया है कभी ऐसा? कितना मान लोगे? ना खबर में अलमारी रखने की जगह है, ना कफन को जेब है, लेकिन इंसान है कि जमा पूंजी पर लगा हुआ है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े तौर पर कहा, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून फम्मा कल्ला सौफा तअलमून। डरा डरा के अल्लाह ने कहा, ज़ियादती की हिर्स ने तुम्हें अंधा कर दिया, यहाँ तक कि तुम खबरों में जा पहुंचे। देखो ये जिद हरगिज़ अच्छी नहीं है, देखो ये जिद हरगिज़ अच्छी नहीं है। अल्लाह डरा डरा कर कह रहा है। किस कुर्बानी की मैं बात करूं आपसे, कौन सी कुर्बानी की बात करूं? अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मोहतरम, कुर्बानियों के तस्करे हमारे पास थे, इतने तस्करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह साहबा किराम के। ईमान ताज़ा हो जाता है, रूहानी पावर बढ़ जाता है, जिस्म में खून दौड़ना शुरू हो जाता है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, रसूल से मोहब्बत हो जाती है, जहन्नुम से दूरी हो जाती है, जन्नत में दाखिला यकीन हो जाता है। कब? जब मैं इन बातों को लेकर अपनी जिंदगी में ला लूं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं।
दो तबके थे, बुरा नहीं मानना मेरी बात का भाई, भाई हूं मैं आपका भाई हूं, बुरा नहीं मानना। दिल दुखता है अंदर से तो ये अल्फाज निकलना शुरू होते हैं इस कौम के मिजाज के मुताबिक। दो तबके थे नबी के दौर में, एक ईमान वालों का, एक ईमान वालों का। बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, अबू बकर सिद्दीक जैसी बेहतरीन ऊंची हस्ती मौजूद है, मायानास ताकतवर साहबी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे सहाबा कराम का जम्मे गफीर है। अब एक तबका ये है, एक तबका एक और है इनके साथ, अब्दुल्लाह इब्ने उबई का। बात गौर से सुनना, बुरा नहीं मानना बात का, मैं हकीकी तौर पर बातों को सामने रखने की जरूरत कर देता हूँ, फिर लेके जाना यहाँ से जो भी ले जाना है। मैं आपकी मुखालिफत में नहीं बोलूंगा कभी, मेरे भाई हैं आप, मेरी बहनें हैं आप, लेकिन तारीख जो बताती है, इस्लाम जो आईना दिखाता है वो बताना जरूरी है। अगर मैं उसमें कोताही कर दूंगा तो फिर मैं मुजरिम कहलाने का हकदार बन जाऊंगा। मैं मुजरिम कहलाना नहीं चाहता, मैं आपको नाराज कर सकता हूं लेकिन मेरे रब को नहीं कर सकता मैं नाराज। ये बात नोट करके चलिए। दो तबके, एक ईमान वालों का, बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद, एक वो तबका है अब्दुल्लाह इब्ने उबई का। दोनों मौजूद हैं, एक ही मजलिस के अंदर बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सहाबा कराम के सामने जब बात आती तो सहाबा कराम बाइक जबान अल्फाज से नबी के सामने अल्फाज को बिखेर के कहते, समिअना व अताना या रसूल अल्लाह, अब सुन लिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, यहीं से इताअत लेके जाएंगे, घर में जाके प्लान नहीं बनाएंगे क्या करना है कैसा करना है। अब तो सुन लिया ना भाई, जरा 2 दिन का टाइम दो, थोड़े हालात जरा सही नहीं है, उसके बाद देखेंगे। एक जने को से पैसे आने का है, वो आने के बाद सोचेंगे, बच्ची का साल शादी का मसला चल रहा, ये मसले लेके उठे तो शादी रुक जाती, बच्चे का आखिरी साल चला, ये तावेला नहीं थे उनके पास, माफ करना साहब। समिअना व अताना या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करके साहबा उठते थे नबी के पास से, कहते थे हमने सुन लिया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, यहीं से इताअत का जज्बा लेकर के जा रहे हैं। एक तबका ये, एक तबका वो था अब्दुल्लाह इब्ने उबई का, एक तबका वो था यहूदियों का जो ये कहते थे कि समिअना व असैना, हमारा शुमार इनमें है, सुन लिए, सोचेंगे अब क्या करना है जज्बा, उठे उठो, हर घर से एक दाई बनाओ इंशाअल्लाह, और वो दाई की बरकत से आपके घर में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। आपका कर्ज है तो दाई की जो ना अमल से, दाई के जिक्र से, दाई के काम से आपका कर्ज दूर हो जाएगा। आपकी बच्ची के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छा रिश्ता अल्लाह भेज देगा। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपको अल्लाह अच्छा रिश्ता जो ना बच्चे के लिए बहू दिला देगा दीनदार। और अगर आपके पास घर किराए का है, कमजोर है, कमाई में कमजोरी है, जिंदगी गुजर जा रही है, अल्लाह हर तरीके से ताकतवर बनाएगा, हर घर से एक दाई निकल जाएगा। कौन बनाएगा दाई भाई? सुनने को तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, सुनने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बनाए तो दाई कौन? जरा गौर करना, साहबा की कुर्बानियां, अल्लाह अकबर। गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, आज की रात में मैं और आप अपनी इस्लाह कर लेंगे इंशाअल्लाह, अपनी अपनी इस्लाह कर लेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन जाएंगे। ये जो है ना रुपये और दीनार के बंदे नहीं बनेंगे, डॉलर और दिरहम के बंदे नहीं बनेंगे, रियाल के बंदे नहीं बनेंगे। बंदे अगर बनेंगे तो रब के बंदे बनेंगे इंशाअल्लाह, कामयाबी उसी में है। आओ, कुर्बानी का जहां तक ताल्लुक है, कुर्बानी किसको कहा जाता है? आज मामला ये है, हमने इस्लाम को चंदों का बना दिया। क्या बना दिया भाई? चंदों का बना दिया ना। मस्जिद में टूटी लगाना है, चंदा दीजिए, इमाम साहब की तनख्वाह देना है, चंदा दीजिए, स्पेशल जो है ना जो हाफिज हमारे पास आते हैं तरावी सुनाने, चंदा दीजिए। तारीख शाहिद है, लेके जाना जीजाने मोहतरम। मेरी बात है ना, तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। तुम 5-10 तोले सोना घर में रख लेगे, 2-4 तोले घर में सोना रख लेगे, क्या करना चाहती हो आखिर तुम? क्या करना चाहती हो तुम उससे? मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी देखो, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी देखो, उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी देखो, आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी देखो, बीबी ज़ैनब की जिंदगी को देखो, उम्मे कुलसुम की जिंदगी को देखो, बीबी बहन रुक़ैया की जिंदगी को देखो। इनकी जिंदगियां छान मार के देखना, इनके पास एक जोड़ा जो पहना हुआ होता वो बदन पर होता, एक आध जोड़ा अगर कभी रह गया किसी के पास तो घर में एक्स्ट्रा रहता, ताकि इसको जो ना छोड़कर मैं वो पहनने के लिए तैयार हो जाऊं। आज हमारी अलमारी खोलते कपड़ों के अंबार गिरने वाले हैं।
क्या कर रही हो तुम? मेरी माँ, मेरी बहन, क्या तुमको जन्नत में जाने का शौक नहीं है? क्या माँ आयशा की पड़ोसन बनने का शौक नहीं है? बहन फातिमा को तुमने देखा है, उनके तस्करे जरूर सुने होंगे, लेकिन जन्नत में उनके साथ रहने का शौक खत्म हो गया। अगर है शौक तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप अपना सबसे ज्यादा माल इस्लाम की राह में लगाएंगे। आप अपना शौहर अगर दाढ़ी मुंडा है तो उसको दाढ़ी देखने पर मजबूर कर देंगे। वो अगर बेनमाजी है उसको नमाजी आप बना देंगे। वो हराम कमाता है हलाल कमाने पर ला देंगे। थोड़ी सी जो ना जिंदगी के अंदर, थोड़े से पैसों के अंदर एक बेहतरीन जन्नती जिंदगी गुजार कर अपनी फैमिली के साथ आप जन्नत में रहना पसंद नहीं करती? आप ख्वाहिशात, कितनी ख्वाहिश है? कौन सी ख्वाहिश? किधर की ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश? मौत एक ऐसा रिश्ता है जो हर ख्वाहिश को खत्म कर देता है। आओ कुर्बानी की बात, हिजरत हो रही है, साहबा के नाम हिजरत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी कर लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बानी की बात हो रही है, साहबा की कुर्बानियां। शायद मैं एक दो वाक़या सुना के अपनी बात को खत्म कर दूं। साहबा की कुर्बानियों की बात हो रही है, हिजरत का मामला हुआ अल्लाह के नबी के साथ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर, पता है जमीन से कितनी बुलंदी पे? कुछ देखा है? हेलो, नहीं तो नहीं मालूम, तो नहीं मालूम बोलो ना दोस्त, मेरे को घूरने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कैसा बंदा हूं मैं भी? नहीं देखे ना? देखो, कश्मीर देखने का शौक, गर्मी में गर्मा में ऊटी बेंगलोर मैसूर जाने का शौक, वो फलानी पुरानी इमारत देखने का शौक, बेकार के शौक है ये, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले सूरह रूम में, जरा जमीन में चल फिर के तो देखो, ये पुराने खंडरात जो है ना, पुराने लोगों की कैसी जो ना बेइज्जती इनके साथ की गई, उनके निशानियां बोले अल्लाह ताला है। तो वो क्या देखने का है? देखने का है कुछ भी नहीं। देखना क्या है? ये देखना है जमीन से 3000 साढ़े 3000 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़। अरे यार, नीचे ठहर के अगर तुम वो पहाड़ को देखोगे ना आज की तारीख में, तो दिल दहल जाएगा कि वक्त का नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पैदल पैदल पैदल। आज रास्ते बनाए गए भाई, आपकी कार जा सकती है वहां तक, गाड़ी लेके जा सकते हैं आप, रास्ता बना दिया गया, सड़क बना दी गई। 1450 बरस पहले क्या था अंदाजा करना, इसका तदब्बुर करना, एनालाइज करना। 3500 फीट की बुलंदी पर कुर्बानी किसको कहा जाता है? अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। धीरे धीरे कशा मकशा रात के अंधेरे में जो है मक्का छोड़ रहे हैं। मक्के के बॉर्डर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा कि काबा, ए मक्का, ये मोहब्बत पैदा होना है, तस्वीरें लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मोहब्बत पैदा होना है। अल्लाह के नबी ने कहा है काबा, तू बहुत अजीज है रे, मुझे बहुत चाहता हूं मैं तुझे, ये बदतरीन कौम मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर नहीं करती ना, वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। गवाही दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी खबर की जरूरत नहीं है, किसी पीर की जरूरत नहीं है, किसी जिंदे और मुर्दे की जरूरत नहीं है। हमारी नजर में मोतबर अगर है तो काबा है, और काबे से हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई है। इंशाअल्लाह वो मोहब्बत ही हमें जन्नत में लेके जाएगी इंशाअल्लाह। मुख्तसर बात यह है, 3000 फीट की बुलंदी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे चढ़ गए। अब दुश्मन पीछा कर रहा है, पीछे से दुश्मन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे इधर एक पहाड़, अल्लाह अकबर। वो मंजर देखने से आज भी बदन में एक अजीब सा रूहानी पावर आ जाता है उसको देखने से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक्निक क्या थी। कैसा? एक पहाड़ नीचे से, एक पहाड़ ऊपर से, खड़े रह के नहीं जा सकते, बैठ के भी नहीं जा सकते, लेट के करवट बदले तो अंदर जाते हैं। बस समझ में आ रही ना? पूरा मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ, मुशाहिदा करा रहा हूँ यहाँ बिठा के, है नहीं? लेट के अंदर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक यार गार, ये अंदर जाने का रास्ता यही है जो लेट के हम जा सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक, कुर्बानी लेके जाओ इंशाअल्लाह, भूलना नहीं इसको कभी भी। जो भुला दिया फिर वो जिम्मेदार है, वे हमारा काम तो साफ तौर पे पहुंचा देना है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह कैसे जाऊं? लेट के जाना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अभी मत आइए आप, पहले मैं जाता हूं। पता नहीं कितने जमाने से ये गार में कोई आया या नहीं आया। कोई खतरनाक जानवर अगर होगा आपको डस लेगा तो नुकसान होगा। आज हमारा मामला कैसा है? बहुत बोल रहे थे ना, अच्छा हुआ इनके साथ हुआ है। मुसलमानों का मिजाज है ये, हमदर्दी नहीं करेंगे मुसलमानों का मिजाज है, उल्टा मिजाज। क्या किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने? अंदर गए, पूरे गार को साफ किया, अल्लाह अकबर, गार को साफ किया, सुराखों को बंद किया, अपनी खमीज को उतारा, फाड़ना शुरू कर दिया। उसके कपड़ों को लेकर सुराखों में बंद कर रहे हैं।
सुराखें बंद हो गई, इत्मीनान हुआ। अल्लाह के नबी से कहा या रसूलल्लाह आ जाइए। वक्त का नबी वही जिस पर वही की जा रही हो, लेट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलट उलट कर जो है ना उस गार में जा रहे हैं। कुर्बानी किसको कहा जाता है? अब गार में चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं या रसूलल्लाह काफी थके हुए हैं, आपके चेहरे से नमूदार हो रहे हैं आसार, आप आराम कर लीजिए, मैं जागता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के रान पे सर रखे और लेट गए। अल्लाह के नबी थके हुए थे, आंख लग गई, अंधेरा। अल्लाह क्या है भाई, अपने घर में मैं बैठ के लाइट बंद को तो परेशान हो जाता हूँ। अरे कवाती की क्या है कि भाई लाइट, कैसा हाथी की क्या है कि भाई लाइट, अरे अंधेरा हो गया और कुछ तो भी जलाओ जल्दी, हम परेशान हैं। एक नए मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यार गार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रान पर सर को रख लिया नबी का और बैठे इंतजार कर रहे हैं। अचानक अंधेरे में खुसुर फुसुर की आवाजें आने लगी। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मूजी जानवर है जो सुराख से निकलना चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इधर उधर देखे और कान लेके गए कि किस सुराख की तरफ से आवाज आ रही है। अपने पैर को उठाया और अपनी एड़ी को सुराख पर बंद कर दिया। बात गौर से सुनना अजीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज नौजवान साथियों, कुर्बानी इसी का ऐसे ही नाम नहीं है। साल में एक मरतबा गाय ला लिए, बैल ला लिए, और साल में एक मरतबा बकरा ला लिए, ड्रुम के काट दिए, चमड़ा उतार दिए, लोगों को दे दिए, वो फिर उसके गुर्दे कलेजे ला लिए, खा लिए और गोश्त फ्रिज में भर के रख लिया। कुर्बानी नहीं होती है, ये कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी ये दिखावा है, ये रियाकारी है सब। खैर मुख्तसर ये है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पैर लगा दिए। बहुत सारी रिवायतें अलग अलग है, किसी ने कहा बिच्छू, किसी ने कहा सांप, बहरहाल जहरीले जानवर का काम था डसना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एड़ी को डस लिया सांप ने, जहरीले जानवर ने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म में जहर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मोहब्बत नबी ये है, इश्क नबी नहीं। कभी नहीं बोलना इश्क नबी, धोखा होता है उसके अंदर। आशिक़ रसूल बोलते हैं समझना नहीं, धोखा देने वाला है। मोहब्बत रसूल अगर है तो फिर सीना फटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ ने आशिकी नहीं की, नबी से मोहब्बत की। मोहब्बत में जान दे देता है इंसान, जान लेता नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का अंदाज देखना कि जख्म भरा, जहर चढ़ना शुरू हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पेशानी पर पसीने के आसार। लेकिन मोहब्बत रसूल ये बता रही है कि नबी की नींद खराब ना हो, जहर चढ़ जाए, जान चली जाए, नबी की नींद में खलल ना आए, ये मोहब्बत रसूल है। अल्लाहु अकबर। ये हमारे अंदर कब पैदा होगा भाई? खड़े हो के ऐनों के सामने निकालना, ये मोहब्बत रसूल है। ये खशखशी दाढ़ी रखना, ये मोहब्बत रसूल है। ये पैंचों के नीचे पैंट लटकाना मोहब्बत रसूल है। ये बच्चों को जो है ना अरबी नहीं सिखा के इंग्लिश तालीम में डालना मोहब्बत रसूल है। बीवी की ख्वाहिशात नाजायज हो जायज हो पूरी करना, माँ बाप को घर से निकाल देना, ये क्या मोहब्बत रसूल है? खुद को कुरान पढ़ने नहीं आता और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाकर खुद भी गुमराह, औलाद भी गुमराह, यह मोहब्बत रसूल है? हर किस ने हो सकता जीजाने वो तरफ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के माथे पर पसीने के आसार। धीरे धीरे अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं। अबू बकर कहते हैं मैं रसूल के चेहरे को देख रहा हूँ कि नबी की नींद ना जाग जाए। हुआ ये, अल्लाह को मंजूर था। पसीने का एक कतरा लुढ़कते 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 आया और वो चेहरे पे गिरा जिस चेहरे के बारे में शायर ने कहा निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफताब नहीं। नबी के चेहरे के बारे में लिखा शायर ने, निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। अल्लाह अकबर। वो खतरा लुढ़कते हुए अबू बकर सिद्दीक़ के चेहरे से आया और नबी के चेहरे अनवर पर गिरा। जैसे ही खतरा गिरना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर की हालत बिगड़ी है, बहुत खराब है। माजरा क्या है? पूछा क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, ये सुराख में से कोई जानवर था, मैं आपको नुकसान ना पहुंचाए मैंने उसको दबो दिया और उसने मेरी एड़ी पर काटा। और पहला मौजज़ा जो बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर परेशान मत हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम और मैं है यहाँ पर, अल्लाह हमें नुकसान से बचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ अपना लो आबिद है। थूक को लिया और जहां जहरीले जानवर ने काटा था वहां लगा दिया और चश्मे फलक ने मंजर देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ का सारे का सारा जहर खत्म हो गया। कुर्बानी किसको कहा जाता है भाई?
दस्तर पे बैठ के, आज दे सकते हैं आप कुर्बानी, लेकिन देना नहीं चाहते आप। दस्तर पे बैठ के रोटी आ गई, दाल ही क्यों ना आती हो, गोश्त नहीं है, अंडा भी नहीं है उसके साथ, कोई मसला नहीं है, दाल आ गई और फिर आपके साथ पास रोटी आ गई है, चावल आ गया, गरम गरम खाना, गरम गरम सालन है। कम से कम मेरे भाई, नबी की उम्मती होने के नाते कम से कम वो लुक़मा मुंह में डालने से पहले फलस्तीन को याद कर लेना। पत्ते खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं वो, सर्दी में तुम गरम लिहाफ पहन करके ओढ़ के सो रहे हो, तुम वो खुले आसमान के लिए ठिठर कर अपनी नींद मुकम्मल कर रहे हैं। पानी का टैंकर आता है, अल्लाहु अकबर, एक दिन नल नहीं खुला घर में तो सर पे उठा लेंगे आप, बड़े बड़े लीडरों को फोन कर लेंगे, क्या बात है भाई, पानी का नल नहीं खुला, बहुत तकलीफ हो रही है। आज महीनों से पानी के लिए तरस रही है वो कौम। एक मासूम सा बच्चा 8 साल का या 6 साल का, पानी का टैंकर आया, अपनी जगह से उठा तो 2 दफा कशी खाकर जमीन पर गिर गया। किस कुर्बानी की बात करूं मैं आपसे? पेट भर के खा के डकार लेके ईशा की नमाज में आने वाली है कौम, क्या कुर्बानी दे सकती है? क्या कुर्बानी दे सकती है ये कौम? नहीं दे सकती। वो मासूम सा बच्चा अपनी जगह से उठा, 2 दफा कशी खा कर गिरा, चलते चलते आया, लोग कतार में खड़े होकर पानी ले रहे हैं। उसी टैंकर के एक सुराख से एक तरफ से पानी आके खतरा खतरा जमीन पर गिर रहा है। वो मासूम आओ देखा ना ताओ देखा, वो खतरे की तरफ अपने मुंह को खोल कर लगा दिया और खतरे खतरे से अपनी प्यास को बुझा रहा है। मैं किस कुर्बानी की बात करूं दोस्त? जब किस कुर्बानी की बात करोगे तो 1450 बरस पहले की कुर्बानियां सुना रहा हूं। ये कुर्बानी कौन दे? सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत। आप ना उठो कोई मसला नहीं है, आप पढ़ाओ अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम, कोई मसला नहीं है। आप रिश्वत की जिंदगी लेके जिंदगी गुजारो, कोई मसला नहीं है। आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के आप जिंदगी गुजारो, कोई मसला नहीं है। आपके घर में सबसे बड़ी कार हो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, सुभान अल्लाह, सलाम है अमरीकी मुसलमानों को। तुमको नहीं मालूम ये सारे वाकयात ना, इसलिए कि तुम मेंढे हो, मेंढे, नीचे मुंडी करके जिधर बोले उधर चले जाना तुम्हारा काम है। ईमान वाले बनो, शाहीन बनो, शाहीन बुलंदी पे जाके अपने शिकार को शिकार करता है। मुसलमानों की तशबीह दी गई इससे। अमरीकी मुसलमान, आज से 6 दिन पहले की बात नोट करके ले जाना। मैं कोई भी बात बोलने से गुरेज नहीं करूंगा और हक के बात जो है बांगे तरह आपको दे करके आपको जज्बे में लाने की कोशिश करूंगा। तुम अपने ईमान का जायजा लेना। अमरीका बोलते ये जहन में आता, छोटे छोटे स्कर्ट पहनते होंगे, नाचने गाने वाले होंगे, शराब पीने वाले होंगे, हला हराम खाने वाले होंगे, सुअर का गोश्त खाने वाले होंगे। अरे तुम्हारी सोच तकियानी सी सोच है। आज से 5 या 6 दिन पहले की बात है, लेके जाओ इसे याद। कुर्बानी किसको कहा जाता है? आज भी है माशाल्लाह मुसलमान। उन्हीं मुसलमानों की वजह से हमारा भी सर आज ऊंचा है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अल्लाह रहम करे मैं गलत अल्फाज ना बोलूं। 5-6 दिन पहले अमेरिका के सदर की तरफ से अमरीकी मुसलमानों को दावत इफ्तार दी गई। और से सुनना, आज जा भी जाके मुंह मार के खा रहे हैं, किसकी कमाई कैसी, किसका लेना कैसा। एक जो है ना दावत इफ्तार के ऊपर 40 से 45 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं। उसी मोहल्ले के अंदर आदमी शुगर से परेशान है, बीमारी से परेशान है, पैसों से परेशान है। 3-3, 4-4 महीने का किराया नहीं दिया, लाइट कटने पर आ गई, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं बनी गई, लोगों को शुगर की दवा नहीं मिली, और मैं होके 45 लाख की बेहतरीन रोड सजा करके जो है दावत इफ्तार कराऊं। लानत है ऐसी दावतों के ऊपर। आओ, अमेरिकी मुसलमानों ने दर्श दिया कुर्बानी किसको कहा जाता है। जो बाइडेन की तरफ से अमेरिकी सदर दावत दिया, मुसलमानों आओ आज दावत इफ्तार है। अल्लाहु अकबर। 1-1.5 हफ्ता पहले से तैयारी चल रही कि कैसी दावत हो, कैसा सजाया जाए। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई, तमाम तर चीजों को सजा दिया गया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हम सलाम करेंगे उन औरतों को, हम सलाम करेंगे उन नौजवानों को, हम सलाम करेंगे उन जो है बुजुर्गों को। उनकी इस हरकत की वजह से हमारी ईमानी हरारत बढ़ गई, हमारे अंदर पावर आ गया। आप ताज्जुब करेंगे, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई, लेकिन एक भी अमरीकी मुसलमान ने उस दावत में शिरकत नहीं की।
क्यों लानत भेजी और कहा तुम फलस्तीन मुसलमानों का खून बहाकर हमें ये फ्रूट खिलाकर मनाना चाहते हो? लानत है तुम्हारी ऐसी दावत के ऊपर, और इसको चूतियों के नोक पर उड़ा देंगे। एक मुसलमान भी नहीं गया। हत्तल इम्कान इत्तलात हमारे पास मजबूत ये है कि उनके पास जो इंतजामात में मुसलमान थे उस वक्त उन्होंने भी बैकआउट करके आ गया। गए तो तुम्हारी नौकरी ले लो, हमको नहीं चाहिए, हम मुसलमानों के साथ देंगे ये कुर्बानी। कहां देते तुम कुर्बानी यार? कहां देते तुम कुर्बानी? अरे तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे अलग बात है, लेकिन जो माँ बाप अपने जो है दिल पर, सीने पर, सोच पर, फिक्र पर पत्थर रखकर अपनी एक होनहार औलाद को किसी मदरसे में भेज रही है कि मेरा बच्चा यहाँ से हाफिज बन के आएगा, वो बच्चा कितनी कुर्बानियां देता है। दावत की कुर्बानियां, खुशियों की कुर्बानियां, गम की कुर्बानियां, माँ बाप से दूरी की कुर्बानियां, माँ बाप की मोहब्बत की कुर्बानियां, घर के पकवान की कुर्बानियां, अपनी नींद और सोच और फिक्र की कुर्बानियां देकर एक बच्चा हाफिज और आलिम बनता है। अरे तुम तो अपने बच्चे को लानतज़दा मुकाम पर भेज रहे हो। अरे जहां बनाया जा रहा है ये सोना बेचकर बनाओ मेरे ये बच्चे को हाफिज। मैं तो अपने बच्चे को नहीं बना सका, बनाओ इस बच्चे को आलिम। मैं देना चाहता हूं हर महीना दे रहा 20,000 रुपए। कोई किया है तुमने? आज चंदे के लिए आगे वो लोग मदरसा लेके चंदा दो बोल के आए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, चंदा दो। किधर हमारी जिंदगियां हैं? कौन सी जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ? किस कुर्बानी की मैं आपसे बात करूँ? वक्त तेजी से गुजर गया। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त मैंने आपसे ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कभी वक्त अगर मिलेगा, ये साल को साल मिलने की दोस्ती अच्छी नहीं है। ये साल को साल मिलने की दोस्ती अच्छी नहीं है। इसमें मुफात परस्ती आती है मेरे अंदर भी। ऐसे आपके अंदर नहीं आती, मेरे अंदर तो आ जाएगी। मैं बोलूंगा कि भाई साल में साल मिलते हैं, चलो ठीक है। नहीं, जल्दी जल्दी मिलने की आदत डालना, जल्दी जल्दी मुलाकात करते रहना तो जज्बा रहता मेरे बारे में आपका, आपके बारे में मेरा इल्म आपके पास, आपका इल्म मेरे पास, तो फिर मजा भी आता उसका इंशाअल्लाह। सही है? तो इंशाअल्लाह एक मदरसे के सिलसिले में महादुल उलूम जलपल्ली जो है ना तौहीद परस्तों का एक खदीम मदरसा है। इस वक्त थोड़ी हालत उसकी कमजोर है, अलग बात है। उसके चंदे के सिलसिले में आए हुए हैं। जो आप अपने बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाते हो ना, उसका चंदा कभी वसूल नहीं करे। आप करेगा कभी करे चंदा? भाई एक जुम्मे में मेरे बच्चों को स्कूल की फीस भरना, चंदा करके दो। बोले क्या? अरे बोलो जी। अरे मैं वो बातों पे उंगली रखता हूँ जहाँ इंसान तड़पड़ा उठना, जरा उसको तकलीफ दिए तो बात समझ में आती है। आसानी के साथ सब चीजें तो तकलीफ क्या कुछ भी नहीं मालूम है ना। कभी बच्चे की फीस के लिए, कभी बच्चे की शादी के लिए, घर को चुन्ना दलाने के लिए, घर में सोफा लाने के लिए, वाशिंग खराब होगा उसके लिए, जूता खरीदने के लिए, कभी चंदा वसूल करे क्या? नहीं करे, नहीं करते। इस्लाम को चंदे में बना दिया। पूछेंगे कल क़यामत के दिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मियां हम भी मस्जिद नबवी को बनाने के लिए मक्के में लुटा पिटा के आए थे, लेकिन नबी ने ऐलान किया नबी मस्जिद बनाना है, हमने सब कुछ दे दिया। बेरोमा का कुआं खरीदने के बारी है, ले लो बोले। तबूक में जाने के बारी है, ले लो बोले। वो जंग में जा रहे हैं, कुछ होना है, ले लो बोले। हम कभी भी पीछे नहीं हटे और हम जितना देते गए अल्लाह उससे ज्यादा हमको नवाजते भी गया। तुम क्या करके आए जरा बोलो? कितना बैंक बैलेंस छोड़ के आए? अगर एक जोरू है उन्हें लड़ लेती, 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो लोग लड़ लेते। पुलिस के साथ होते हैं, अदालत में चले जाते हैं कि 2 जोरमा है तो और भी मुश्किल हो जाती है। इन्हें बोलती मेरा था, इन्हें बोलती मेरा था, ये बच्चे बोलते हमारा था, ये बच्चे बोलते हमारा था। मेरे पास किससे बहुत है ऐसे, मैं चीज नहीं बोलता कौन सी बात। किधर हमारी जिंदगियां हैं? चलिए ठीक है, जरा थोड़ा एक्सरसाइज करा देता हूँ आखिरी मेरा तरीक़ेकार है नहीं? एक एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वजन उठाना नहीं है, डंड बैठक मारना नहीं है, उल्टा लटकना नहीं है, भूखे प्यासे रहना नहीं है, 1 बैरल पानी पीना नहीं है, 2 देगचे खाना खाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आसानी से एक एक्सरसाइज करा लेके मेरे सवाल का जवाब हाथा उठा के देना। कैसा देना? अभी नहीं, मैं पूछे नहीं ना, पूछे बात तो उठाए तो ना मजा भी आता, मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा। बुजुर्गों से माजरत के साथ के वो भी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। कौन कौन है कुर्बानियां देने के लिए तैयार? सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझूं कि जो कुछ भी आपके छोटे भाई ने दर्स दिया है उसका कुछ तो असर हुआ है। अब मैं माँ बहनों को तो देख नहीं सकता, हम देख नहीं सकते, जो भी वॉलंटियर हैं उस बात की गवाही ले लें कि
माँ बहनें भी तैयार है कि कुर्बानी देना है। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे काम होने वाला नहीं है। हमारा हिसाब कैसा है मालूम, आखिरी बात बता रहा हूँ, उसको ज़हन में मैं मिसालों के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करें, भूख लग रही, अरे भाई भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, बोले अरे खाना पकाए खाओ ना भाई, सोवे ना घर में, हाँ है ठीक है। हम क्या करें जाके, हमारा हिसाब कैसा है बताया तुम्हें, हम क्या करें जाके भगोना लिए, भगोने को धोए, उसमें चावल डाले, पानी भी डाले, ढक्कन ढापे, भगोने चूल्हे पे रख दिए। आधे घंटे के बाद जाके देखे अरे खाना पका ही नहीं इसमें, चूल्हा ही नहीं जला है, चूल्हा जला तो खाना पकेगा ना भाई। तो हम लोग का क्या है, सब चीज तैयार कर देगा, हो गया हो गया हो गया हो गया, कहां से होता, आप चूल्हे नहीं जला नीचे से। तो चूल्हा क्या है, चूल्हा क्या है, कुर्बानियां। वो कुर्बानियां दे दो, ऊपर का खाना पक के आता है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा गया है, कहने वाले को सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह इस रात को हमारे लिए मग़फ़िरत की रात बना दे, इस रात को हमारे लिए क़दर की रात बना दे। जो कुछ भी हमारी दिलों की रंजिशें ख़त्म फरमा दे, मुसलमानों की सफ़ों से इंतशार को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह जन्नत का मुस्तहक़ बना दे। या अल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा। इस मुल्क के अमन को दरहम गरहम करने की कोशिश की जा रही है। या गफूर रहीम हमारे दरमियान में किसी को खालिद बिन वलीद बना दे, या अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी बना दे, या मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। जो भी साजिशें चल रही हैं अल्लाह उन साजिशों को अपनी साजिश के आगे ले जा करके इन साजिशों को नाकाम बना दे और कमजोर बना दे। ये मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।